पहले चरण के चुनाव के प्रचार का लिए पूरी दमखम के साथ सभी पार्टियों ने अपना जोर लगाया। लेकिन दरअसल गोदी मीडिया इस वक्त परेशान इसलिए कि किस तरह से उसने पूरी कोशिश की कि पहले चरण का पूरा फेस बीजेपी के समर्थन वाला नजर आए। आखिर में हुआ क्या? आखिरी दिन, आप नोट कीजिए कि आखिरी दिन गोदी मीडिया और बीजेपी के पूरे प्रचार तंत्र के होने के बावजूद आखिरी फेज पे जिस तरह से अंतिम चरण का प्रचार हुआ वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दिया। आप देखें किस तरह से गाजियाबाद पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मीडिया की मजबूरी बन गई कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाएं, क्योंकि मीडिया ने किसी तरह के समर्थन के लिहाज से नहीं दिखाया बल्कि उसमें कमियां खोजने के लिहाज से जरूर दिखाई होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन दिखानी पड़ी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी पड़ी। और उसके बाद प्रियंका गांधी को भी मजबूरी में ही इस गोदी मीडिया को दिखाना पड़ा, क्योंकि सहारनपुर में जितना बड़ा रोड शो किया और उस रोड शो के बाद पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक तरह से पलट गई। और जो पहले फेज में बीजेपी को कुछ वोट मिल जाते वो भी शायद अब मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे मीडिया में और कल के अखबारों की सुर्खियों में भी वही तस्वीरें नजर आएंगी। पूरा सोशल मीडिया आप अगर जाकर देखें तो प्रियंका गांधी के रोड शो की तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि सहारनपुर क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा रोड शो प्रियंका गांधी ने किया। और प्रियंका गांधी सहारनपुर में थी और राहुल गांधी, अखिलेश यादव गाजियाबाद में। उसके बाद अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई और लोकसभा सीटों पर धमाकेदार प्रचार किया है। बड़े बड़े तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव के साथ नजर आए हैं। नगीना की सीट पर भी वो पहुंचे। लेकिन बात सहारनपुर की करें, और क्योंकि सहारनपुर में जो रोड शो ऐतिहासिक था, लेकिन यहां से इस रोड शो के अलावा एक बयान सामने आया प्रियंका गांधी का, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हिमाचल की सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। हिमाचल में जो बीजेपी स्टार वॉर के लिए तैयार थी, मंडी से कंगना रनौत को टिकट देकर इस उम्मीद में थी कि सभी इन्हें झांसी की रानी मानकर वोट दे देंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर टिकट दिया है और टिकट देने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार जयवर्धन सिंह ने जिस तरह से धमाकेदार एंट्री की है, वहां मुश्किल में वो सीट फंस गई है। लेकिन कंगना का और हिमाचल का और आज प्रियंका के सहारनपुर में दिए गए बयान का कनेक्शन क्या है और किस तरह से प्रियंका ने जो सहारनपुर में बयान दिया उससे हिमाचल की सियासत में हलचल पैदा हो गई है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आप जरा दिल थाम के इस पूरे वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो ने न सिर्फ हिमाचल की सियासत को हिलाकर रख दिया, कंगना रनौत को एक झटका, गोदी मीडिया को भी एक धमाकेदार झटका दिया है और बहुत जोर का झटका दिया है। दरअसल हुआ क्या, प्रियंका गांधी सहारनपुर में थी, चुनाव प्रचार कर रही थी। वहां अचानक से आज तक की सबसे तेज तर्रार कही जाने वाली रिपोर्टर और कांग्रेस बीट पर मजबूत पकड़ रखने वाली रिपोर्टर मौसमी सिंह पहुंच गई प्रियंका गांधी की गाड़ी के पास में। माइक लगा दिया, सवाल तैयार थे नहीं, लिहाजा सवाल क्या किए जाए, वही बीजेपी वाले सवाल कर दिए गए। बीजेपी वाले सवाल क्या, सवाल ये कि मामला सहारनपुर का, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, लेकिन सवाल हो रहा है कंगना रनौत का। कंगना रनौत को वो सुर्खियों में रखना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया कंगना को एक हाई प्रोफाइल सीट की उम्मीदवार बनाकर उनको एक हाइप देने की कोशिश में लग रहा है। पूरा का पूरा गोदी मीडिया और कंगना के इर्द गिर्द चुनाव को खींचने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी को कुछ फायदा, कुछ एज दिलाने की कोशिश में। लेकिन कंगना को लेकर जो मौसमी सवाल के बाद जो जवाब आया प्रियंका गांधी ने, उसने बखियां उधेड़ के रख दी, धज्जियां उड़ा दी गोदी मीडिया की। दरअसल मौसमी सिंह ने पूछा कि कंगना रनौत कहती हैं कि सोनिया गांधी के जो बच्चे हैं उन पर उनको दया आती है। तो इस सवाल को सुनते ही प्रियंका गांधी ने फौरन मौसमी सिंह को खामोश किया और कहा कि बहुत शुक्रिया कि कंगना को हम पर दया आती है, लेकिन मौसमी, मैं कंगना की किसी बकवास का जवाब क्यों दूं आपको, और क्या मैं जरूरी समझूं कि कंगना ने जो कहा है उसका जवाब दूं? आपका फर्ज था मौसमी, आप रिपोर्टर के नाते, पत्रकार होने के नाते, कि आप विपक्ष की सबसे बड़ी दमदार पार्टी कांग्रेस से पूछती कि बेरोजगारी पर, महिलाओं पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आम आदमी पर, महंगाई को रोकने के लिए कांग्रेस क्या एजेंडा लेकर आ रही है, क्या प्रोग्राम लेकर आई है, किस तरह से महंगाई कम करेगी, किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा देगी।
किस तरह से रोजगार को पैदा करेगी, आप ये सवाल करती, आप सवाल कर रही हैं कंगना रनौत। उन्होंने कहा कि मैं कंगना की किसी बकवास का जवाब नहीं दूं। एक ऐसा पलटवार था जिस पलटवार के बाद मौसमी सिंह एक तरह से सन्नाटे में आ गई। गोदी मीडिया भी भौचक्का रह गया, और न सिर्फ गोदी मीडिया और मौसमी सिंह, न सिर्फ आज तक, बल्कि कंगना रनौत के कान पर जब इन सवालों और प्रियंका के जवाब की गूंज पहुंची तो फिर वहां पर भी हलचल होना लाजमी है। हिमाचल की सियासत भी हिल गई, और ये जवाब हिमाचल में मंडी लोकसभा इलाके में भी हर घर तक पहुंच गया कि कंगना को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए आम जनता के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन मुद्दों पर वो बात करना चाहती है, ना कि कंगना ने कौन सी फिल्म बनाई, कंगना ने किसको क्या कहा, कैसे सिक्योरिटी मिली, उनके जवाब क्या होने चाहिए, सोशल मीडिया पे क्या कमेंट किए, ये सब इररिलेवेंट है। इसका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं, इससे आम आदमी का कोई सरोकार नहीं। आम आदमी के जो मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुद्दों पर अगर चुनाव, जनता आपके साथ खड़ी होगी। आप व्यक्ति आधारित चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए गोदी मीडिया भी आपका समर्थन कर रहा है, तो बीजेपी की हर एक पैतरे का जवाब देना अब शायद कांग्रेस ने सीख लिया है। लेकिन प्रियंका गांधी के इस जवाब ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले फेज का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें विपक्ष को मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये जवाब सोशल मीडिया के जरिए हर घर तक पहुंच गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर घर तक पहुंच गई, उनके एजेंडे और मैनिफेस्टो की बात हर घर तक पहुंच गई। पीडीए की संरचना अखिलेश यादव ने क्यों की, उसका जो गाना लॉन्च हुआ वो भी हर घर तक पहुंच गया। यानी कि आखिरी दौर में आखिरी प्रचार विपक्ष की तरफ से बहुत मजबूत दिखाई दिया। बीजेपी का प्रचार उतना दमदार भरा नहीं नजर आया। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रियंका का ये जवाब हिमाचल में क्या सियासी रंग दिखाता है, और खास तौर पर जिस रोड शो के जरिए प्रियंका गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश पे, पहले फेज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक रंग सियासत का बिखेर दिया है, उसका फायदा कितना इंडिया गठबंधन को मिलता है, कितना नुकसान बीजेपी को होता है, क्या बनते हैं सियासी समीकरण। हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार हम खबरों के साथ अपडेट आपको देते रहेंगे।